दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट के मन में यह उम्मीदें जग जाती हैं कि अब हम क्या करें। उनको यही टेंशन रहती है कि 10वीं के बाद हम क्या करें जिससे हमारे करियर में कुछ बदलाव आए। करियर मतलब करियर की शुरुआत कर सकें। 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर 10वीं विद्यार्थी के पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें। 10वीं के बाद जॉब करने के बारे में स्टूडेंट सोचने लगते हैं। 10वीं के बाद के कुछ विद्यार्थियों से पूछें कि 10वीं के बाद क्या करना है तो उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी बताएंगे कि 10वीं के बाद इंटर करना, क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी कारणवश इंटर नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसके लिए कोई और रास्ता है, क्या वही रास्ता आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की जानकारी लाते रहते हैं। 10वीं के बाद हम विज्ञान से इंटर कर सकते हैं। दोस्तों 10वीं के बाद हम विज्ञान से इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से इंटर करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप चाहें तो ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। जैसे आपने इंटर साइंस स्ट्रीम से की, लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आप आर्ट्स से कॉमर्स करें तो आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इंटर में साइंस लेकर पढ़ने से कई सारे अच्छे करियर में दरवाजे खुल जाते हैं। यदि हम इंटर से साइंस करें तो हमारे पास करियर के बहुत से दरवाजे खुलते हैं, जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती हैं। तो कुछ एक प्रमुख विकल्प हैं जो हम इंटर साइंस करने के बाद कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ITI, शोध यानी कि रिसर्च, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस और एथिकल हैकिंग। यदि हम साइंस के बाद विज्ञान इंटर से करें तो हमारे पास ये विकल्प हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ITI हो गया, शोध हो गया, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस और एथिकल हैकिंग की पढ़ाई भी कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है मेडिकल यानी कि PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दूसरा होता है नॉन मेडिकल यानी कि PCM। मेडिकल में जो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि मेडिकल लाइन की पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो मैथ से करना चाहते हैं PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों को बायोलॉजी से करते हैं तो भी करना पड़ेगा, और मैथ से करते हैं तो भी आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेंगे। नॉन मेडिकल में यानी कि PCM में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित होता है, जबकि मेडिकल PCB में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी होता है। आप मेडिकल यानी कि PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसको इसे कहते हैं PCBM। यदि आप लोग बायोलॉजी और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम यदि वाणिज्य से इंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाणिज्य से इंटर करने के बाद भी हमारे पास करियर के बहुत से ऑप्शन रहते हैं। जैसे साइंस के बाद सबसे मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स है। अगर आपका व्यापार वाला माइंडसेट है, आप व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हिसाब किताब करने में मज़ा आता है, अर्थशास्त्र आदि पढ़ने में मन लगता है, तो ये स्ट्रीम आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से इंटर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को अकाउंटेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी, कंपनी सेक्रेटरी हो गया। इसके बाद आप लोग MBA कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटिंग यानी कि CA और एक्चुअरीज। ये आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन हैं वाणिज्य कॉमर्स से इंटर करने के बाद। तो यह भी आप लोग जो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यह करने के बाद आप लोग अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, यदि इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हैं, लेकिन वह साइंस से स्ट्रीम नहीं ले सकते। दोस्तों इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले, जो इंटर में कॉमर्स पढ़े हैं, वह विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट में करना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। जो स्टूडेंट कॉमर्स मतलब आर्ट स्ट्रीम से पढ़े हैं तो वो अपना बदल सकते हैं, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। आर्ट में बदल सकते हैं लेकिन वो साइंस जो
करना चाहें कॉमर्स के बाद तो नहीं कर सकते हैं। फिर आर्ट स्ट्रीम से इंटर जो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम भी अच्छा है, इसमें आप लोगों को सरकारी नौकरी के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आर्ट्स को लेकर कुछ लोगों की यह धारणा है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिनके अंक परीक्षा में कम आते हैं, वही विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ते हैं, पर यह धारणा गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक भी लाते हैं, वही भी इस स्ट्रीम में रुचि रखते हैं। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपीएससी हो गई, एसएससी हो गई, बीपीएससी हो गई, पुलिस की हो गई, इनके सिलेबस ज़्यादातर आर्ट स्ट्रीम से ही होते हैं। जैसे इतिहास हो गया, इतिहास, जनरल नॉलेज, ये सब हमारे आर्ट स्ट्रीम से ही आते हैं। आर्ट स्ट्रीम में 11वीं और 12वीं के सब विषय शामिल होते हैं। आर्ट स्ट्रीम में आप लोग इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी में हमें इतिहास से पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है और सोशियोलॉजी से पूछा जाता है, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, यानी कि जितने सारे आर्ट में सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी के बारे में सरकारी नौकरी से पूछा जाता है। यदि हम आर्ट स्ट्रीम से इंटर करना चाहते हैं 10वीं के बाद, तो आर्ट स्ट्रीम से इंटर कर सकते हैं। फिर पॉलिटेक्निक कोर्स आते हैं। यदि हम 10वीं के बाद इंटर ना करें तो हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक हमारे पास ऑप्शन बहुत अच्छा है। जैसे 10वीं के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स की अवधि 3 साल की होती है। चूँकि ये टेक्निकल कोर्स होते हैं, इसीलिए इसे करने के बाद आप लोगों को जॉब मिलने की संभावना 100% होती है। यदि आप लोग पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो यह करने के बाद आप लोग 100% जॉब पा सकते हैं। पॉलिटेक्निक के कुछ प्रमुख कोर्स होते हैं जो आप लोग 10वीं के बाद कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यदि हम एक करना चाहते हैं 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक, तो हमारे पास ये सारे सिलेबस मौजूद होते हैं, जो इसमें से हमें जो करना चाहे वो कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर करना चाहें तो कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, डिप्लोमा इन बायोटेक्निकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन रहते हैं। यदि इनमें से हम जो भी मतलब सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को उसी के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद हम किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद अगर आप आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। आप लोग पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों को सरकारी नौकरी के और दरवाजे खुल जाते हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के दरवाजे खुल जाते हैं। इसमें आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये प्रति माह दी जाती है। फिर उसके बाद अगर हम 10वीं के बाद ITI कोर्स करना चाहते हैं तो ITI कोर्स कर सकते हैं। 10वीं के बाद अगर आप इंटर ना करें तो ITI कोर्स कर सकते हैं। 10वीं के बाद आप अगर तुरंत जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास ITI कोर्स का अच्छा विकल्प है। ITI कोर्स की अवधि 1 साल से 3 साल तक होती है। 3 साल तक सिर्फ एक ही कोर्स है, बाकी कोर्स 1 साल से 2 साल का ही है। ITI का फुल फॉर्म होता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI कोर्स करने वाले विद्यार्थी को ट्रेनी कहा जाता है। जो ITI कोर्स करते हैं उन स्टूडेंट को ट्रेनी कहा जाता है। विदेश में जॉब पाने के लिए 10वीं के बाद क्या करें तो ITI कोर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक प्रमुख कोर्स ITI कोर्स है, जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। 10वीं के बाद जब आप लोग डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं तो इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग ITI कोर्स करें। ITI कोर्स काफ़ी अच्छा होता है या इंजीनियर से संबंधित है। आप लोग इस कोर्स को करने के बाद डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। फिर उस ITI के कोर्स जैसे हो गए हमारे पंप ऑपरेटर 1 साल का होता है, फिटर इंजीनियर 2 साल का होता है, टूल एंड डाई मेकर इंजीनियर यह कोर्स हमारा 3 साल का होता है, मैन्युफैक्चर फुटवियर यह कोर्स हमारा 1 साल का होता है, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग यह 1 साल का होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यह 1 साल का कोर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यह कोर्स हमारा 1 साल का होता है। यदि हम ITI करते हैं तो हमारे पास इतने सारे कोर्स हैं, इसमें से जो हम चाहें वो कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पैरामेडिकल कोर्स। यदि हम इंटर 10 के बाद पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा कोर्स है।
आपका सपना अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है तो 10वीं के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता है। पैरामेडिकल उन मेडिकल कोर्स में से एक है जिसे आप बिना नीट क्वालिफाई किए कर सकते हैं। यदि आप लोग नीट नहीं किए हैं तो आप लोग पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। 10वीं के बाद 2 तरह के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा होता है हमारा डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है, इसकी अवधि 3 महीने से 1 साल तक होती है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 साल से 2 साल तक होती है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं और जाने की सोच रहे हैं तो आप 10वीं के बाद क्या करें, तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। यदि आप लोग हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप लोग 10वीं का डायरेक्ट पैरामेडिकल कोर्स कीजिए। यदि आप लोग नीट नहीं किए तो भी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। यह कोर्स हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स। कुछ प्रमुख पैरामेडिकल कोर्स हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। एक होगा सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। यह कोर्स हमारा 6 से 12 महीने का होता है। इस कोर्स को हम अगर करते हैं तो 6 से 12 महीने का समय लगेगा। दूसरा है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। यह कोर्स हमारा 2 साल का होता है। तीसरा कोर्स हमारा MRI टेक्नीशियन सर्टिफिकेट। यह कोर्स हमारा 3 से 12 महीने का होता है। MRI टेक्नीशियन सर्टिफिकेट। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन टेक्निक्स। यदि हम डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स कोर्स करते हैं तो यह कोर्स हमारा 2 साल का, यह कोर्स भी हमारा अच्छा है। डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, यह कोर्स हमारा 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, यह कोर्स हमारा 2 साल का है। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, यह कोर्स भी हमारा 1 साल का होता है। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, यह कोर्स हमारा 1 से 2 साल का होता है। पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आजकल मेडिकल में बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। यदि हम मेडिकल में थोड़ा भी छू जाते हैं तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं रहती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। इसी तरह की जानकारी आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आप लोगों को इसी तरह की जानकारी लाते रहते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, और हम आप लोगों को अपने इस चैनल पर बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।